नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाली जीके के बारे में। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और सबसे कीमती चीज़, आपने मुझ पर भरोसा किया। साथियों, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके इस भरोसे को कायम रखूं और अपना सर्वश्रेष्ठ दूं। आपको वो चीज़ें बताऊं जो चीज़ें मैंने अनुभव की, जो चीज़ें मैंने अपनी तैयारी के दौरान देखी, जांची, परखी और मैंने एनालाइज की। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं जीके के बारे में बात करने आया हूँ। उसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वो सोच नहीं पाते कि यार हम लोग जीके में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो जब ये देखते हैं कि यार एनटीपीसी में 30 नंबर की मैथ पूछी जा रही है, 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जा रही है और 40 नंबर की जीके पूछी जा रही है, तो वहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बोला यार मैथ रीजनिंग में तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यार जीके में हम अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, जीके हमारे नंबर खा जाएगी। लेकिन साथियों, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे जीके को बस थोड़ा एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जीके भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही है। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, वैसे ही जीके है। बस उसे पढ़ने का हमारा तरीका थोड़ा अलग है। साथियों, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं क्या गलती कर रहा था। मैंने क्या किया, मैंने भी सबकी तरह जब ये सुना कि लूसेंट अच्छी किताब है तो मैं लूसेंट किताब को लेके आया। लेकिन जब मैं लूसेंट को लेके आया तो उसको देख के एक बार को मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया। मैंने बोला यार ये किताब पढ़ूंगा और उसके बाद फिर उस पूरी किताब को याद भी रखना पड़ेगा। मैं कोई शॉर्टकट तरीका देखता हूँ। तो साथियों, मैं गया, मैं वन लाइनर लेके आया स्पीडी की। और मैंने जब वन लाइनर लेके आया तो मैंने वन लाइनर क्लियर की पूरी, मतलब उसको पढ़ा। और जब पढ़ने के बाद मैं मॉक लगाने गया, देखने गया कि यार चलो क्या मतलब मेरा क्या लेवल बढ़ा, तो मॉक में मेरी बैंड बज गई। मॉक देखा तो उसमें जो फैक्ट मैंने पढ़े थे, अगर वैसा ही कोई क्वेश्चन उठ के आ जा रहा मॉक में तो मैं उसको अटेम्प्ट कर दे रहा था और सही कर दे रहा था। लेकिन अगर उसके संबंधित कोई दूसरा चीज़ पूछ लिया, मतलब उसी टाइम पीरियड में कोई दूसरी घटना घटी है, तो मैं उसको नहीं बता पा रहा था। क्योंकि मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा था यार कि ऐसा भी मतलब कुछ वहाँ पर ऐसी भी कोई घटना घटी है कि नहीं घटी। मैं खाली फैक्ट पढ़ के गया था और सोच रहा था कि यार फैक्ट के आधार पे ही मतलब मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। लेकिन जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि यार मेरी जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल गलत है और कहीं मैंने अपना पूरा टाइम बर्बाद तो नहीं कर दिया, जो मैंने एक दो दो तीन महीने इसको दिए अपनी वन लाइनर को। मेरे को बड़ा बुरा फील हुआ। मैं फिर वन लाइनर मैंने साइड में कर दी, मैं फिर दोबारा लूसेंट पे आया। और लूसेंट साथियों, सही बताऊँ तो सबसे बेस्ट बुक है एनटीपीसी की जीके की तैयारी के लिए। आप जब लूसेंट को पढ़ो ना, एकदम बेसिक से एनर्जी लेके पढ़ो। जब मैंने दोबारा लूसेंट शुरू की तो एक अलग एनर्जी थी, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार मेरा कहीं टाइम बर्बाद हो चुका है। अब मुझे बचे टाइम में दुगनी रफ्तार से जीके पढ़नी है और पूरी डिटेल जानकारी लेके पढ़नी है। तो साथियों, मैंने लूसेंट पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं लूसेंट पढ़ी तो एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हो गई थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं मूक दिया तो मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि उस टाइम पीरियड में और क्या क्या घटनाएं घटी। वही चीज़ मैंने अपनी लूसेंट पढ़ते टाइम जीके में अप्लाई की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों, मैंने इमेजिनेशन की साथियों जो पावर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। जब आप जीके को पढ़ रहे हो, जब आप जीके की तैयारी कर रहे हो, आपका जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा, आप किसी लाइन को पढ़ते हो उसके बाद आपके दिमाग में जितनी अच्छी इमेज बनती है, आपको वो चीज़ याद रखने की, मतलब लंबे समय तक याद रखने की आपकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर बनेगी। लेकिन साथियों, फिर ये कैसे मतलब आपने चीज़ें इमेजिनेशन की, फिर उसको कनेक्ट करना एक दूसरे से। जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास पढ़ा तो आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा और आधुनिक भारत पढ़ा। अब साथियों, यहीं से आपका पूरा जीके बन जाता है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा तो इतिहास के समय वो राजा महाराजा थे, किस जगह शासन करते थे, वो पूरा एक भूगोल बन जाता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था वो कैसे चलाते थे, कौन सा टैक्स लेते थे, वहाँ से आपकी अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स कनेक्ट होते हैं। और जो राजा महाराजा होते थे वो कैसे अपनी प्रजा को संभालते थे, कैसे अपने राज्य में शासन करते थे। साथियों, वहाँ से संविधान का विकास होता है। राजा महाराजाओं के टाइम पे धर्म ग्रंथ काम करते थे संविधान का। अंग्रेजों के टाइम पे संविधान जो नियम आते थे, एक्ट आते थे, वो काम करते थे। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे ना तो कोई मुस्लिम राजा था, ना ही कोई हिंदू राजा था। अंग्रेजों के टाइम पे एक कंपनी थी जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और अपने क्रिश्चियन भी थे। इसलिए साथियों, उन्होंने एक्ट बनाए। हिंदू राजाओं ने हिंदू धर्म ग्रंथों का उपयोग किया, मुसलमानों ने मुस्लिम धर्म ग्रंथ जैसे कुरान है उसका इस्तेमाल किया संविधान के लिए। साथियों, जब आप चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करते हो, देखते हो कि यार सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। बस हम लोग क्या गलती क्या करते हैं कि हम फैक्ट के पीछे भागते हैं, हम शॉर्टकट तरीके के पीछे भागते हैं कि यार ये फैक्ट पढ़ लूँ, ये फैक्ट पढ़ लूँ, मेरा काम बन जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नहीं होता साथियों। हाँ, अगर आपका लास्ट टाइम बचा है, ऐसे बचा है कि मान लो कि एग्ज़ाम आने वाला है और एक आधा महीना बचा है, तो आप ऐसा देख सकते हो कि यार लास्ट टाइम में क्या क्या किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना सकते हो और उन टॉपिक्स को डिटेल में साथियों स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक्स तो आपने लिए और कोई भी किताब मिल गई उसे पढ़ लिए।
और साथियों, और आप जीके को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, हाँ एक और आइडिया। आप जीके को जब आप पीवाईक्यू मॉक लगाते हो, आपने पूरी लूसेंट पढ़ी, उसके बाद लूसेंट साइड में रख दी, और जब आप पीवाईक्यू लगाते हो तो उसमें आपको कुछ नया फैक्ट मिलता है, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि यार इस एग्जामिनर ने जो मैंने पढ़ा था उसमें से कुछ घुमा के पूछा है, कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा है, या उसने कुछ नया चीज़ पूछा है। तो आप उसको एक अलग नोटबुक बनाओ साथियों। जीके के लिए आपको पीवाईक्यू की एक अलग नोटबुक बनाना कंपलसरी है साथियों, वही आपको औरों से अलग करती है। जीके सब जनता पढ़ रही है, लूसेंट सब जनता पढ़ रही है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका उनका अलग है। आपको लूसेंट भी पढ़नी है, पीवाईक्यू भी देखनी है साथियों। मैंने 3 बुक फॉलो की थी, पहला लूसेंट, दूसरा वन लाइनर स्पीडी, और साथियों करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी। और करंट अफेयर्स के लिए साथियों मैं जो अपनी फूलपति वाले कुमार गौरव सर हैं उनकी क्लास भी देखता रहता था, और अपना नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है, उनकी क्लास भी अच्छी आती है करंट अफेयर के लिए साथियों। इन 3 चीज़ों को आप वन लाइनर, हाँ आपको एक बात बताऊँ, वन लाइनर का मैं कैसे इस्तेमाल करता था। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो जो वन लाइनर की बुक होती थी, मैं अपनी मम्मी को दे देता था किताब, उनको बोलता था कि मम्मी आप एक किताब पकड़ो और इस किताब में से पूछो, आपको जहाँ से भी आपको पूछना पूछो, क्योंकि मैंने एक बार वो किताब कंप्लीट कर रखी थी और एक बार लूसेंट पढ़ रखी थी। तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ है। तो आप अपनी तैयारी को कैसे जान सकते हो, कैसे परख सकते हो, किताब दे देता था। फिर मम्मी मुझसे पूछती थी कि ठीक है आप, और बाई चांस मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता पाता था, उस पर टिक कर देती। तो जब मैं एज अ फ्री होता तो जिन क्वेश्चनों पर टिक किए हुए हैं उन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ लेता, तो ऐसे मेरा रिवीजन हो जाता। तो मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प की मेरे प्रिपरेशन के दौरान साथियों। आप भी अपना कोई ऐसा पार्टनर रख सकते हो, और मैं बोलूँगा कि आप अपना कोई फैमिली मेम्बर रखो यार, क्योंकि उससे एक तो आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं, आप खुल के अपनी बात अपने मतलब घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। आपका कोई भाई हो सकता है, आपकी बड़ी दीदी हो सकती है, आपके मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, जिससे आपके मतलब रिलेशन अच्छे हों, और रिलेशन अच्छे बन जाते हैं जब आप एक बार उनसे खुल के बात करते हो तो। साथियों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।